हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है आरबीआई की तरफ से। जी हाँ, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है, असिस्टेंट के लिए। तो क्या है डिटेल्स, लगभग आपके पास 950 लगभग आपके पास पोस्ट है। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस, नंबर ऑफ पोस्ट, एज, सैलरी सभी आपको बताने वाला हूँ। यदि नए होंगे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने वाले बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में आप जब इस फॉर्म को भरते हैं तो वहां पे एक हैंड डिक्लेरेशन देना पड़ता है, उसमें क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको किसी भी प्रकार की आगे दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ, जहां से आपको आगे की जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले यदि बात करें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो जाना होगा फिलअप होने के लिए, तो ये 17 फरवरी से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुकेगा। लास्ट डेट आपका 8 मार्च है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें कि लास्ट डेट ऑफ पेमेंट की, यानी कब तक आप एग्जाम का फी पे कर सकते हैं, तो वो आपका 8 मार्च है। बात करें कब आपका एग्जामिनेशन होगा, तो आपका एग्जामिनेशन 26 से लेकर 27 मार्च के बीच में आपका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। मेन एग्जाम जब भी होगा आपको एग्जाम से पहले आपको बता दिया जाएगा। देखिए आरबीआई का जो एग्जाम होता है एकदम बहुत ही एक्यूरेट टाइम पे होगा। जब भी फॉर्म निकलता है उसके 1 महीने के अंदर ही, देख रहे हैं यहाँ से लगभग आपके पास 20 दिन का समय है। 20 दिन के अंदर ही एग्जाम एग्जाम सब कंडक्ट करा लेता है। इसका इस एग्जाम का बहुत ही खास बात खासियत है। और साथ ही में आपको बता दें कि इसका मेंस भी बहुत जल्दी हो जाएगा, उसके बाद आगे की प्रोसेस भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए आगे क्या है, एप्लीकेशन फी आपको कितना लगने वाला है, तो 450 लगेगा। किनको, जो जनरल से हैं, ओबीसी हैं और जो ईडब्ल्यूएस से हैं, उन्हें 450 रुपए देना होगा। वहीं एससी एसटी की बात करें तो उन्हें 50 रुपए। पे द एग्जामिनेशन थ्रू डेबिट कार्ड से आप लोग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, या फिर आप लोग कोई भी पेमेंट पे कर सकते हैं। किसके थ्रू, ई चालान के द्वारा भी आपका जो इसका एप्लीकेशन फी है वो आप इसको पे कर सकते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं, उससे पहले हम लोग क्या चीज एज जान लेते हैं। कम से कम आपका 20 वर्ष एज होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपका 28 वर्ष। यदि इसके बीच में आपका एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यदि कोई आप लोग का एज ज्यादा हो गया, वो किसी ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, उन्हें एग्जाम के जो एज है उसमें भी आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जो इन सब कैटेगरी से हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए बात कर लेते हैं कितनी पोस्ट है, जिसे जानना ज्यादा जरूरी है। भैया कितना पोस्ट है ये मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, यदि बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो आरबीआई असिस्टेंट की तरफ से आपके पास 950 पोस्ट है, यानी लगभग 950 आपके पास पोस्ट है। जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, यदि आपने बैचलर डिग्री प्राप्त किया हो किसी भी स्ट्रीम से, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, यदि इतना है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आप जनरल बीएससी किए हो, या फिर आप बीकॉम किए हो, या फिर आपने बीए किया हो, या आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। तो आप लोग एकदम बढ़िया से अप्लाई कर दीजिएगा। और क्या, चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता दें कि 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपका क्या चीज होने वाला है, प्री आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका लैंग्वेज का टेस्ट होने वाला है। ये 3 एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कैंडिडेट विल हैव टू पास इन ईच ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। आपको हर टेस्ट में आपको पास होना होगा, जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद है देयर आर द नॉन, देयर विल बी नेगेटिव मार्क फॉर अ रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट किस किस में होगा, प्री में होगा और मेंस में होगा। और यहाँ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, कितना भैया, तो 1/4 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इतना मार्क्स कट कर लिया जाएगा। चलिए जो अगला पॉइंट है वो भी हम लोग देख लेते हैं। द टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल इन अ बाइलिंगुअल, दैट इज इंग्लिश एंड इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश लैंग्वेज पेपर को छोड़ के आपको जो भी पेपर है वो सभी आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, यानी बाइलिंगुअल रहेंगे। यानी सभी क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। लेकिन इंग्लिश का जो लैंग्वेज का पेपर है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं प्री में आपके लिए क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, जो जानना ज्यादा जरूरी है भैया कि हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। सिलेबस मालूम होना चाहिए, तभी ना उसका तैयारी भी हम लोग कर पाएंगे। तो चलिए इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 30 मार्क्स के लिए, समय आपको 20 मिनट दिया जाएगा। मैथ्स की बात करें तो 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 35 मार्क्स को, समय आपका 20 मिनट। रीजनिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के लिए आपको समय दिया जाएगा 20 मिनट। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, आपका सेक्शन वाइज आने वाला है। यानी पहले सेशन में आपका सिर्फ इंग्लिश का पेपर यदि खुलता है तो आप लोग इंग्लिश दीजिएगा 20 मिनट, उस समय आप लोग इन दोनों क्वेश्चन आप देख भी नहीं पाएंगे।
लेकिन जैसे ही आपका 20 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका मैथ का खुलेगा, वहां सिर्फ आप मैथ का एग्जामिनेशन दे पाएंगे, इन दोनों को आप देख भी नहीं सकेंगे, कौन क्वेश्चन छूटा कौन क्वेश्चन नहीं छूटा। रीजनिंग में भी वही बात होने वाला है। यदि टोटल देखें तो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं 100 मार्क्स के लिए, और आपको समय दिया जाएगा 1 घंटा। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, उसके बाद यदि आप वहां से क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके लिए मेंस के एग्जामिनेशन के द्वार खुल जाएंगे। और मेंस में आपके लिए क्या क्या पूछे जाने वाला है, आपके रीजनिंग पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन, कितने मार्क्स के लिए, 40 मार्क्स के लिए। समय आपका बढ़ा दिया जाएगा, 30 मिनट दिया जाएगा। लैंग्वेज में भी आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं 40 मार्क्स के लिए, यहाँ भी समय आपका बढ़ के 30 मिनट हो गया। मैथ्स भी आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, समय आपका बढ़ के 30 मिनट हो गया। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के लिए, और 25 मिनट यहाँ आपका समय यहाँ भी बढ़ गया। उसी के साथ साथ कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ कंप्यूटर 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं 40 मार्क्स के लिए, और 20 मिनट आपको समय दिया जाएगा। जब इन सभी का टोटल कीजिएगा आपके पास कितना आते हैं, तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए आपको डेढ़ ए वन 135 मिनट आपको समय दिया जाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। इन सब के अलावा यदि डाउट है तो कमेंट कीजिए, ये बात समझ में नहीं आए। इसका जो लिंक है आपको नीचे में देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं रिलीज हुआ है। मैंने आज भी इसको साइट पे चेक किया था, यहाँ पे नहीं था, लेकिन जो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला था उसके अनुसार से ये यही सब आपसे पूछा जाने वाला है। इतनी जानकारी यदि आपको बढ़िया लगी हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो यहाँ तक यदि देख ली होंगे तो अच्छा लगा ही होगा तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं। चलिए, हैंड डिक्लेरेशन में आपको क्या भरना है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और भी चीजें हैं वो भी आप लोग जान लीजिए। द कैंडिडेट प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट फ्रॉम द मेंस ऑनलाइन एग्जामिनेशन will have to undergo a language proficiency test, यानी यदि आप लोग यहाँ सब पास कर लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको जो लोकल लैंग्वेज है यानी जो ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज है उस स्टेट के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे जाने वाला है। किस स्टेट में कितना क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ यदि अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पे क्या चलेगा आप लोग जानते हैं, यहाँ पे आपको गुजरात, यदि आप जो मान लीजिए अहमदाबाद जोन से भरते हैं तो आपको गुजरात लैंग्वेज का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। बेंगलोर से भरते हैं तो कन्नड़ का, भोपाल से भरते हैं तो हिंदी का, भुवनेश्वर से भरते हैं तो उड़िया का आपको देना पड़ेगा, चंडीगढ़ से पंजाब या हिंदी का, तमिलनाडु से चेन्नई से आपका तमिल का, नागपुर से आपका मराठी या फिर हिंदी का, जयपुर से आपको उर्दू हिंदी या फिर इंग्लिश का, जयपुर से आपका हिंदी का, न्यू दिल्ली से हिंदी का, पटना से भी आपको हिंदी या फिर मैथिली भाषा में आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, हैदराबाद से तेलुगु, तिरुवनंतपुरम से मलयालम, इन सभी को आप लोग देख सकते हैं। जैसे कलकत्ता की बात करें तो यहाँ बंगाल में आपका बांग्ला और नेपाली, जयपुर में आपका हिंदी, मुंबई में मराठी या फिर कोंकण भाषा में आप लोग दे सकते हैं। चलिए, कोई काला छोड़ते हैं, इसको भी कंक्लूड करिए लेते हैं। गुवाहाटी में क्या चाहिए आपका, असमी हो गया, बंगाली हो गया, खासी हो गया, मणिपुरी हो गया, बोडो हो गया या फिर मीजो, इतनी सारी लैंग्वेज है गुवाहाटी में। तो यहाँ से आप इन सब में से कोई लैंग्वेज आपको आता होगा, अब उस लैंग्वेज का आपको वहां पे एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। चलिए, हैंड डिक्लेरेशन में क्या लिखना है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, यदि हैंड डिक्लेरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको हैंड डिक्लेरेशन जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहां पे आपको एक लिख के देना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस कॉपी को, जो भी नोट्स लिखे हैं इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, यानी आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो आई, यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि, ठीक है, अपना नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो भी आपका नाम हो, जो 10th के मार्कशीट में है वो लिख लीजिएगा। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. इसका मतलब क्या चाहिए कि मैं जो भी आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो भी जानकारी दे रहा हूँ बिल्कुल ही सही है और वैलिड है। यदि किसी भी समय यदि मुझसे इसके प्रूफ मांगे जाते हैं तो मैं यहाँ पे उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं प्रोवाइड करूंगा। ये आप लोग को लिख के कुछ सादा पेपर में आप लोग इसका क्या कीजिएगा, स्कैन कर लीजिएगा और इसको अपलोड आपको करना होगा। इतनी जानकारी यदि आपको बढ़िया लगी हो तो बताइए। अब इस वीडियो का समय अंत होने वाला है। नए होंगे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ बुक्स के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, जैसे मैथ्स में आपको कौन सा बुक रहने वाला है, आपका इंग्लिश में कौन सा बुक रहना हुआ है, क्योंकि इतनी समय की बात नहीं है, आपके पास 28 मार्च को ही एग्जामिनेशन हो जाएगा, यानी 2 महीने 1 महीने आपके पास है। यदि आपके पहले से भी तैयारी है तो आपका आपका बहुत बढ़िया है, नहीं है तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो अब मैं आप लोगों से थैंक यू कहूंगा, और नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।